Okay, now we are going to do our third sums on partnership business. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 friends ABC investment rupees this, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ए लेदर फैक्ट्री, एंड आफ्टर ए ईयर दे हैड ए प्रॉफिट ऑफ दिस, ये है इसका प्रॉफिट. इफ दे विल डिवाइडेड 2/3 ऑफ हिज प्रॉफिट, ध्यान से समझो, इफ दे विल डिवाइडेड 2/3 ऑफ दिस प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 2/3 इक्वली अमॉन्ग देमसेल्फ, मतलब इसका 2/3 पोर्शन तीनों आपस में इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है. एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब इसका 2/3 जितना होगा तीनों आपस में इक्वली डिवाइड करेगा, और 2/3 मतलब 1/3, 2/3 अगर डिवाइड होगा तो बाकी कितना बचेगा, 1/3. तो रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ठीक है. तो मतलब ये जो डिवाइड होगा जो प्रॉफिट का, उसका ये लोग एक रूल्स बनाए. पहले वाला जो सम्स था, जो प्रॉफिट हुआ था, वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो वो लोग ले लिए थे, पर यहाँ पे वो लोग एक रूल्स बनाए ये कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 जो है, 2/3 तीनों आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और बाकी जितना रिमेनिंग प्रॉफिट वाला पैसा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. तो फाइंड द शेयर ईच ऑफ देम, ठीक है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2/3 प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट है 43200, इतना, ठीक है. अब इसका कितना पोर्शन इक्वली डिवाइड करेगा, क्योंकि हम लोग तो पहले क्या किए थे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल के वो इक्वल कर दिए थे, पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल के पूरा ये जो प्रॉफिट है वो तो उसमें डिवाइड नहीं होगा ना. पहले तो 2/3 इक्वल डिवाइड करने के बाद जितना बचेगा वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिवाइड होगा. तो पहले उसका जो इतनी प्रॉफिट है तो उसका पहले 2/3 प्रॉफिट उसको निकाल लें. तो 2/3 ऑफ प्रॉफिट ₹43200 इस, कैसे निकालोगे, 2/3 इंटू 43200, ठीक है. कितना होगा, इतना, मतलब इतना रुपीस क्या करेगा, तीनों आपस में इक्वल डिवाइड कर लेगा, ठीक है. तो अगर इक्वल डिवाइड कर लेगा तो ईच वन विल गेट, क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इक्वल होगा. सो देयरफॉर ईच फ्रेंड विल गेट, कितना मिलेगा, ये तो टोटल है 2/3, तो इसको तीनों आपस में डिवाइड कर रहा है, इक्वल डिवाइड, तो क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा ₹9600. तो ₹9600 ABC विल गेट इंडिविजुअली, ये रुपए तीनों को मिलेगा, ठीक है. अब बाकी कितना बचा, 2/3 तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, और बाकी कितना बचा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 43200, इसमें से कितना चला गया, 28800, तो बाकी कितना बचेगा, ₹14400. तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है. तो जितना रिमेनिंग प्रॉफिट है बचा, तो वो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ठीक है. जितना रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स वो आएगा. देयरफॉर ₹14400 will
divide according to their ratio of capitals। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ कैपिटल्स मतलब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी इस, क्या है ए बी सी का रेशियो ऑफ कैपिटल्स, देख लो, ए है 19,500, बी है 27,300 एंड सी है 15,600। तो उन लोगों का क्या होगा रेशियो ऑफ कैपिटल, देखो ए का है 19,500, बी का है 27,300 एंड सी का है 15,600। ठीक है, ये तीनों का रेशियो ऑफ कैपिटल। अब इसको काटो, किससे जाता है, पहले 3 से काटोगे तो 65, 91, 52, अब 13 से जाएगा। ठीक है, ये रेशियो ऑफ कैपिटल हो गया। अब तो फिर ए को कितना मिलेगा, ए विल गेट, तो टोटल कितना हुआ 7 + 5 12 + 4 16, मतलब 16 में 5 है ए का, तो 16 में 5 पोर्शन है ए का, और कितना डिवाइड कौन सा होगा, ये 1400 14400 ये डिवाइड हो रहा है, तो ए का, बी कितना मिलेगा 7, मतलब 16 में 7 पोर्शन है बी का, तो 14400 बी का। सी को कितना मिलेगा, सी विल गेट 4 है 16 में, तो ये है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो प्रॉफिट। अब पहले क्या हम लोग निकाल के रखे थे कि 9600 ईच फ्रेंड विल गेट, क्योंकि ये 2/3 वाला जो है, ये 2/3 पोर्शन तो सबको इंडिविजुअल मिलेगा, तो टोटल ए कितना होगा, ए 9600 प्लस 4500 ए मिलेगा, ए टोटल उसको मिलेगा। बी क्या मिलेगा 6300 प्लस 9600, सी क्या होगा 3600 प्लस 9600, सो टोटल ए विल गेट, पहले का 9600, अभी कितना हुआ 4500, कितना हो रहा है 14100। टोटल बी विल गेट, पहले का 9600, अभी कितना निकला 6300, तो कितना हुआ 15900। एंड टोटल सी विल गेट, पहले का कितना हुआ 9600 प्लस अभी 3600, तो कितना हुआ 13200।
अब ये तीनों को अगर प्लस करोगे तो टोटल प्रॉफिट जितना हुआ उतना हम लोगों को मिल जाएगा 43200। तो ये एक अलग तरीके का है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखोगे कि जो प्रॉफिट होता है उसको जो डिवाइड करता है वो किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपल वो कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल डिवाइड होता है तो सिंपल तुम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल के टोटल जो प्रॉफिट है उसको प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। पर अगर दूसरा कुछ क्लॉज है, जैसे यहाँ पे एक क्लॉज था कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट विल डिवाइड इक्वली, तो ये जो 2/3 ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड है तो इसको पहले हमको कर लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द रेशियो। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो फिर प्रॉफिट ऑफ द रेशियो निकालोगे। पर अगर इस तरीके से दिया रहता है कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो पहले वो पोर्शन निकाल लेना, फिर बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट सम्स, वो भी इसी लॉजिक से होगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर इन ए बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया बिजनेस में, बाकी बिजनेस में जो काम करता है ए करता है। ए पुट्स इन ₹12,000 and B 20,000. A received 10% of the profits for managing the rest of the rest being divided in proportion of their capitals. तो 10% of the profits for managing मतलब वो जो ए जो वर्किंग करता है तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% ए को मिलेगा अलग से, क्योंकि बी तो स्लीपिंग है, वो तो कुछ काम नहीं करता, तो जो काम करता है ए करता है, तो इसलिए ए क्या लिखा है, देखो ए रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर मैनेजिंग, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% ए को मिलेगा। द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मतलब बाकी जितना बचेगा वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स मिलेगा। पहले वाला सम से क्या था, 2/3 तीनों में डिवाइड हुआ था, यहाँ पे तीनों में नहीं, सिर्फ ए को मिल रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट, बाकी जितना हो रहा है उतना दोनों का अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स आएगा। तो इफ द टोटल प्रॉफिट इज 9600, कैलकुलेट द मनी रिसीव्ड ए बाय बी। तो मैंने क्या बोली थी कि यहाँ पे अगर जो रेशियो ऑफ कैपिटल्स में प्रॉफिट निकालने से पहले देखना होगा कि उसके आगे कुछ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ क्लोज है कि नहीं। तो यहाँ पे एक क्लॉज है कि 10% ए को मिलेगा, 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है वो पहले लिख लो, प्रॉफिट है ₹9600। ठीक है, तो 10% की किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, तो ए गेट्स 10% ऑफ ₹9600 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका 10% मतलब इतना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, तो जितना रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा तो उतना क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा कितना, 9600 माइनस 960 इक्वल्स टू 8640, ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जितना बचा तो वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स डिवाइड होगा। तो ये वाला पोर्शन हो गया कि इतना ए को एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे हम लोग करते हैं, तो जैसे क्या करते हैं, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट उसको निकालना पड़ेगा। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स कितना है, 1 to 12,000 and 20,000। तो 4 से कटोगे तो 3:5। ठीक है, रेशियो ऑफ कैपिटल्स हो गया। अब ए को कितना मिलेगा, तो फिर
तो इस जो रेशियो ऑफ कैपिटल्स मिला तो इसमें कौन सा डिवाइड होगा 8600, तो देयरफॉर ₹8640 divides according to their ratio of capitals. तो therefore A gets, A को कितना मिलेगा, तो टोटल कितना है 8 में 3 पोर्शन है A को, इंटू 8640, और B को कितना है, B का रेशियो 5, B ज्यादा पैसा दिया, बी कुछ काम नहीं किया पर पैसा ज्यादा दिया, इन्वेस्ट किया, तो उसका ये भी ज्यादा हुआ। पर ए का एक है कि ए 960 10% ऑफ द प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल ए गेट्स कितना, ₹3240 प्लस ₹960 इक्वल्स टू ₹4200, एंड टोटल बी गेट्स, बी को तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो बी को कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ₹5400। अब ये दोनों को प्लस करके देखो, 4200 एंड 5400 कितना होता है 9600, तो 9600 हम लोगों का क्या था, टोटल प्रॉफिट था। तो हमेशा ये पार्टनरशिप बिजनेस का सम सही हुआ कि नहीं, वो क्या करोगे, जब डिवाइड, आफ्टर डिवाइडिंग इट सम्स प्रॉफिट इक्वली अमंग द पार्टनर, अगर तुम लोग वो प्लस करके देखोगी कि सेम जो प्रॉफिट है वो आ गया, दैट मीन्स योर सम्स विल करेक्ट। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो सम्स गलत है, मतलब कुछ कैलकुलेशन में गलत है, ठीक है।